Hello students, my name is Manish Dubey. I am going to teach you metrology and measuring instruments from RBS Polytechnic, Bishpuri, Agra. This is the chapter 2 of metrology and measuring instrument. जैसा कि पहले हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस कर लिया है कि मेट्रोलॉजी क्या होती है, स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी और लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस का चैप्टर का डिस्कस कर लिया है मैंने। जो लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस एक अलग चैप्टर है, उसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। वो एक कॉन्सेप्चुअल थोड़ा चैप्टर था, इसलिए मैंने उसे पहले पढ़ा दिया है। और आपके चैप्टर में ये चैप्टर जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चैप्टर दरअसल पहले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ये कौन से पहले चैप्टर से? इंट्रोडक्शन चैप्टर से, जैसे जिसमें बताया था मैंने मेट्रोलॉजी क्या होती है। इसमें थोड़ा सा मैंने बता दिया है मेट्रोलॉजी क्या होती है, स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है, और मेजरमेंट के कितने टाइप होते हैं, प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट, टर्सरी मेजरमेंट क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया है। ये वो जितने भी ये टॉपिक बताएं, ये सारे इस चैप्टर के पार्ट हैं। बाकी लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस जो मैंने पढ़ाया है वो एक चैप्टर अलग है, तो वो एक चैप्टर है वो है। अब इस चैप्टर में मैंने शुरू के मेट्रोलॉजी क्या होती है और स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी ये सब बता दिया है, और मेजरमेंट के कितने टाइप होते हैं वो भी बता दिया है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। आगे है एक्यूरेसी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ एक्यूरेसी क्या होती है। ये किसी यंत्र द्वारा मापी गई प्रेक्षित माप या वास्तविक माप की में जितनी समानता होगी वह यंत्र उतना ही यथार्थ होगा। इट इज़ डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजर डिवाइस विथ इट्स ट्रू मैग्नीट्यूड। देखिए ये तो बुकिश डेफिनेशन हो गया, बुकिश डेफिनेशन। आप समझते हैं एक्चुअली वर्ड यूज करते हो, मेरा कितना सही। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेविटेशन, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, और 10 शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू यही होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू ये वैज्ञानिक मेजरमेंट, साइंटिस्ट वैल्यू जैसे ये की वैल्यू आई होगी किसी टेम्परेचर पे आई होगी। मान लो रूम टेम्परेचर रखा गया 300 केल्विन, मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई एक प्रेशर पे आया होगा, किसी एक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आया होगा, तो किसी न किसी एक टेम्परेचर या किसी न किसी प्रेशर पे आया होगा, या मतलब किसी ने कोई कंडीशन दी होगी, ऐसे समझ लो। लेकिन वो ये जो टेम्परेचर प्रेशर पे जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड वैल्यू की, लेकिन जो हम मेजरमेंट करेंगे जिस टेम्परेचर या प्रेशर पे वो अलग होगी, डिफरेंट होगी। मतलब उतना एक्यूरेट तो इसके बराबर नहीं हो सकता। 300 केल्विन क्या होगा, जैसे
लो 9.8 मीटर पर सेकेंड कुछ लड़कों ने मान लो 4 बच्चों ने किया, कुछ योगेश ने किया, योगेश ने किया निकाला 9.7 मीटर पर। लड़का राम है, राम प्रताप है, उसने निकाला 9.6 मीटर। लो कोई और लड़का है, मान लो दीपक है, उसने निकाला 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू जी की सब चारों बच्चे निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा है। कोई और लड़का निकाल दिया, उसने 9.62 निकाल दिया। इतने वैल्यू निकाल दिए सारे बच्चों ने। अब मैं कहूँगा कि सबसे एक्यूरेट वैल्यू किसकी है? योगेश की। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू जो निकाला है वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक एक्यूरेट है, थोड़ा एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन क्लोज है, एक्यूरेट के पास है। बाकी 9.2 पर एक ट्रू है। यही होता है, ये जितने बच्चों को जी की वैल्यू निकालते सारे ऑब्जर्व वैल्यू निकालते, ऑब्जर्व वैल्यू जो तुम निकालते हो, और एक होती है स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू, वो होती है साइंटिफिक निकाल। और ऑब्जर्व वैल्यू भी जी की वैल्यू कहाँ से निकाल रहे हो, पृथ्वी कौन से जगह निकाल रहे हो, क्योंकि पृथ्वी पर हर जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। पोलर पे कुछ और होती है, इक्वेटर पे कुछ और होती है। उसी तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तुम्हारा एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक तुम्हारी वैल्यू मेजर्ड वैल्यू आ रही है, वही एक्यूरेसी। ऐसे भी नहीं समझ सकते हो तो एक और एग्जांपल देख लो। मान लो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होती है तुम्हारी, वैज्ञानिक निकाले हैं, साइंटिस्ट ने निकाला है। अब कोई लड़का निकाला है, वो लैब में गए, कोई लड़का निकाला है 99, कोई लड़का निकाला है 98, 998, कोई लड़का निकाला है 997। तो इसमें सबसे एक्यूरेसी किसकी सबसे? इसकी 999 निकाला है जो। क्यों? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के पास है, सबसे क्लोज है, क्लोज। तो इसलिए एक्यूरेसी वही होती है। लिखा अभी देखो इसमें लिखा भी है, किसी यंत्र द्वारा मापी गई ऑब्जर्व वैल्यू तथा ओरिजिनल मेजरमेंट में जितनी समानता होगी वो यंत्र उतना ही यथार्थ होगा या जितना क्लोज होगा। इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमेंशन विथ इट्स ट्रू मैग्नीट्यूड। आई थिंक समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं ये डेफिनेशन आ जाता है एक नंबर में पेपर। अब आगे देखते हैं प्रिसीजन, सूक्ष्मता। प्रिसीजन क्या होता है? तो एक तो सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है। इंस्ट्रूमेंट जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर स्केल का यूज कर रहे हैं। निकाल रहे हो, मान लो स्केल से कोई डायमेंशन, कोई लाइन का लेंथ निकालो। मान लो इसकी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। बार बार खींच दिया, लेकिन तुम स्केल से मेजर कर रहे हो तो बार बार इसकी वैल्यू आ रही है 10.1। रिपीट कर रहे हो वैल्यू। प्रिसीजन मतलब क्या? सूक्ष्मता, कितना सूक्ष्म, बार बार एक ही यंत्र द्वारा। स्केल से मेजर कर रहे हो तो सिर्फ स्केल से ही मेजर करो। अगर वर्नियर कैलिपर से इसकी लंबाई नाप रहे हो तो वर्नियर कैलिपर से इसकी लंबाई मेजर करो कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी डायमीटर कितनी है। लेकिन बार बार एक ही से करो। अगर बार बार वही वैल्यू आ रही है, बार बार समान आ रही है वैल्यू, एग्जैक्ट 10.1 ही है, मान लो 10.1 आ रहा है या 10 आ रहा है, बार बार एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी प्रिसीजन सही है, तुम्हारा सूक्ष्मता एकदम सही है। तुम
तुम जो भी वैल्यू जो तुम निकाल लो बार बार सही निकाल रहे हो, तो ये होता है सूक्ष्मता। अब आते हैं, देखो यही लिखा है, इट इज़ द डिग्री ऑफ रिपीटनेस ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग जो प्रोसेस करो उसमें रिपीट कितना कर रहे हो। कंडीशन तो सेम से निकाल रहे हो, कंडीशन तो तुम सेम लगा रहे हो, लेकिन बार बार वैल्यू वही आ रही है, इसलिए प्रिसीजन अलग अलग हो सकता है। आपका प्रिसीजन नहीं, तुम्हारा एक्यूरेसी अलग अलग हो सकती है, लेकिन तुम्हारा जो प्रिसीजन होगा बार बार एक ही वैल्यू देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी, सुग्राहिता। देखो सुग्राहिता क्या होती है, जैसे आप लोग सेंसिटिव वर्ड का नाम सुने हो, सेंस करना। मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेंस अधिक करता है। सेंस अधिक करना मतलब कम से कम एरर, अचानक मतलब जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना। जैसे लिखा है, किसी मापन यंत्र द्वारा मापी गई किसी मापन यंत्र द्वारा मापी गई किसी भी माप के छोटे से छोटे अंतर को मापने की सूक्ष्मता ही सुग्राहिता कहलाती है। मतलब छोटे से छोटे अंतर डिफरेंट को निकाल, जैसे तुम्हारा, चलो इसे अभी ये तो बुक की डेफिनेशन होगी, चलो मैं एक समझा रहा हूँ एग्जांपल। जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स बार बार आ रहा है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, लेकिन अगर कभी नाम सुने हो 12th में, तो वर्नियर कैलिपर्स एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे डायमीटर निकालते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, और विड्थ निकाल सकते हैं, इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं किसी शाफ्ट की। अब मान लो जैसे ये वर्नियर कैलिपर्स हो गया, और एक हो गया स्केल तुम्हारा। अब देखो वर्नियर कैलिपर्स और स्केल में अब ये कहोगे कि सबसे अच्छा रिजल्ट कौन देगा, कौन एरर बहुत कम करेगा। वर्नियर कैलिपर्स करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स जो होता है बहुत छोटे से छोटे एरर को भी डिटेक्ट कर ले। इसलिए तो एक आप लोग अगर कभी नाम सुने हो तो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट अल्पतमांक, मतलब कि कम से कम माप, अल्पतमांक छोटे से छोटे अल्पत मान लो लिस्ट काउंट आ गई 0.02 इसकी है, हो गई वर्नियर कैलिपर्स की। लेकिन अब वही अगर मान लो कोई लेंथ अगर मेजर कर रहे हो, मान लो ये कोई लाइन है, अभी एक लाइन खींच रहा हूँ मैं, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट ही है, समझ लो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ अभी तुम्हें नहीं पता है किससे क्या है। मान लो तुम वर्नियर कैलिपर से इसको मेजर कर रहे हो तो 10.21 आया, और इसी को स्केल से मेजर कर रहे हो तो 10 पॉइंट क्या आ गया तुम्हारा 2 आ गया। इसी को स्केल से मेजर कर रहे हो और इसी लंबाई को वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हो, इसी मतलब वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हो। तो अब कोई पूछे कौन सेंसिटिव ज़्यादा है, तो वर्नियर कैलिपर सेंसिटिव ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के जो पॉइंट है उसके
2 डिजिट तक चला गया, ये 180। स्केल में तुम्हारा में गलतियां हो सकती हैं, देखते हो इसमें स्केल में में गलतियां हो सकती हैं। जैसे 10 का लाइन खींचना है 10 सेंटीमीटर का, तो तुम 10.1 खींच सकते हो, 10.2 खींच जाता है। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स में उतनी गलतियां नहीं होती है जितनी तुम्हारी गलतियां स्केल से हो सकती हैं। तो इसलिए सेंसिटिविटी किसकी अधिक हो गई? वर्नियर कैलिपर्स की। तो सेंसिटिविटी यही होती है। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक सेंसिटिविटी क्या होती है आप लोगों को। अब आगे देखते हैं। बाकी ये बुकिश डेफिनेशन है, याद करना, किसी मापन यंत्र द्वारा मापे किसी माप के छोटे से छोटे अंतर को, छोटे से छोटे जैसे अभी बता रहे हैं अंतर क्या था, छोटे से छोटे। जैसे मान लो अभी छोटे से अंतर क्या है, ये थोड़ा अंतर का देख लो। जैसे मान लो इस लंबाई कोई ये ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई कुछ होगी, हमें नहीं पता है कितने लंबाई का है, तुम इसी को वर्नियर कैलिपर से माप रहे हो तो 10.21 आ रहा है, अभी वही एग्जांपल ले रहा हूँ, और स्केल से मेजर कर रहे हो तो इसी की लंबाई कितनी आ गई, 10.2 आ रही है। तो सबसे छोटे से छोटे कौन, अब देखो ये छोटे से छोटे स्केल, छोटे से छोटे माप को कौन माप रहा है, ये वर्नियर कैलिपर्स। कैसे? दशमलव के 2 अंक तक पहुँच गया है, देख रहे हो, 0.01 को भी नहीं छोड़ रहा है एरर को। ये क्या, ये तो दशमलव के बाद से कुछ बताया ही नहीं, समझ रहे हो? तो ये हो गया तुम्हारा सेंसिटिविटी, सुग्राह्यता। अब आगे देखते हैं रिपीटेबिलिटी। जैसा नाम से ये लग रहा है, रिपीट मतलब बार बार किसी की चीज़ को रिपीट करना। आप लोग रिपीट, एक मिनट, ये आपका रिपीटेबिलिटी हो गया। रिपीटेबिलिटी मैंने बताया था, अभी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि जैसे नाम से ही लग रहा है कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना है। जैसे कोई मापन यंत्र है, समान परिस्थितियों में कोई मापी जाने वाली माप ले रहा है, अब बार बार दोहराया जा रहा है उसी माप को, तो उस यंत्र की रिपीटेबिलिटी कहलाती है। समझ में आया? जैसे कोई माप लिया जा रहा है, जैसे मान लो जी की वैल्यू, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये तुम्हारी ये है स्टैंडर्ड डायमेंशन है, और ये किसी इंस्ट्रूमेंट से मापा गया है, किसी इंस्ट्रूमेंट से इसकी वैल्यू निकाली गएगी, और जो इंस्ट्रूमेंट से इसकी वैल्यू आ रही है बार बार जब इंस्ट्रूमेंट से उसी बार नापा जा रहा है, 9.8 आ रही है, 9.8 आ रही है, तो उस जो मापन, जो मेजरिंग डिवाइस से, और कंडीशन सेम होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, कंडीशन सेम, पहला कंडीशन है इसमें, कंडीशन सेम। कंडीशन का सेम मतलब क्या, जिस दशा में ये माप रहे हो, जिस दशा मतलब मान लो पोलर पे ध्रुवों पे नाप रहे हो जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू ध्रुवों पर ही नापोगे, आके इक्वेटर पे नहीं नापोगे। जैसे अभी ये सुनो, जी की वैल्यू छोड़ो, अभी मान लो वाटर की डेंसिटी मैंने बताया था 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इतनी तो जो, लेकिन ये हर वाटर की थोड़ी ना होती है, ये प्योर वाटर की होती है। मान लो डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मान लो तुम उठा रहे हो, जैसे झील का पानी ले लिए, या नदी का पानी ले लिए, या कचड़े का पानी ले लिए, उसकी डेंसिटी तुम मेजर करने लग गए, तो उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर थोड़ी ना आएगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा आ सकती है या कम आ सकती है। कंडीशन अलग अलग है, क्यों? क्योंकि वो झील का पानी है, वो नदी का पानी है, कंडीशन तो अलग अलग आ गई। तो इसलिए जो कंडीशन में मापी गई, उसी कंडीशन में बार बार को दोहराना, वही रिपीटेबिलिटी कहलाता है। अब आते हैं कैलिब्रेशन क्या होता है। इसका हिंदी होता है अंशांकन। ये सुनो, कैलिब्रेशन क्या होता है। कोई भी मापन यंत्र है, उसकी एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए, कोई भी मापन यंत्र है, मान लो वर्नियर कैलिपर्स है, उसकी एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए मतलब क्या, जैसे वो एक्यूरेट रिजल्ट दे, अब जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी होती है उसके क्लोज दे रिजल्ट हमारा, उसके क्लोज रिजल्ट दे, एक्यूरेसी को बनाए रख, कोई भी मापन यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसकी एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए उस यंत्र को किसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड या प्राइमरी स्टैंडर्ड से तुलना करके यंत्र को ठीक करने की क्रिया कैलिब्रेशन कहलाती है। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर्स का कोई इंस्ट्रूमेंट है,
वर्नियर कैलिपर्स जो इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर्स इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स बहुत आता है वरना मतलब बहुत मेजरिंग डिवाइस और छोटा डिवाइस है और हर जगह ज़्यादातर पूछा जाता है वर्नियर कैलिपर्स। आगे बताऊँगा उसके बारे में कैसे नापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है उससे। मानो वर्नियर कैलिपर्स है, उसमें उसकी एक्यूरेसी ख़राब हो गई। एक्यूरेसी ख़राब हो गई मतलब क्या, वर्नियर कैलिपर्स में जंग लग गया या कुछ हो गया तो वो जो मेजर्ड वैल्यू दे रहा है वो सही से वैल्यू नहीं दे रहा है, कुछ रॉन्ग मेजरमेंट दे रहा है। तो तुम क्या करोगे, उसको किसी सेकेंडरी प्राइमरी मानक से, प्राइमरी स्टैंडर्ड से या सेकेंडरी स्टैंडर्ड से तुलना करोगे। उसके बाद से फिर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, वर्नियर कैलिपर्स को ठीक कर दोगे। उसी को कैलिब्रेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे कैलिब्रेशन करने के वर्नियर कैलिपर को ही किसी स्लिप गेज की सहायता से उसके माप को तुलना करके एक्यूरेट किया जा सकता है। ये स्लिप गेज क्या होता है, कैसे तुलना की जाती है, ये आगे मैं सब डिस्कस करूँगा। स्लिप गेज क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही समझ लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट, अब देखो एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। नाम से ही लग रहा है कि मेजरमेंट में कुछ एरर हो रहा है। क्या एरर हो रहा है, जैसे मान लो एक बात जान जाओ, जो भी यंत्र मापता है, आई थिंक आप लोग जानते हो, जो भी यंत्र मापता है, कोई भी मेजरिंग डिवाइस हो, अगर कोई भी मेजरमेंट करता है तो वो हम 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। आप लोग ये बात पता है, शुरू से यही तो चिल्ला रहा हूँ मैं, शुरू से बता रहा हूँ। ट्रू है, ये एक्चुअल डिज़ाइन क्या होती है, बेसिक डिज़ाइन क्या होती है, बेसिक डायमेंशन क्या होता है, ये सब बताया हूँ मैं। कोई भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट वो 100% रिजल्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि भैया वो मशीन है, कुछ न वो ह्यूमन से चलता है, मानव चलाते हैं, या अगर कंप्यूटराइज भी है तो कुछ न कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर कर रहे हो तो कुछ न कुछ गलतियां दे देगा, 100% रिजल्ट देगा नहीं। मान लो कुछ मेजरिंग डिवाइस में जंग लग गया या डस्ट पार्टिकल के कारण उसमें थोड़ा सा मेजरमेंट में कुछ गलतियां हो गई, तो इसलिए किसी भी यंत्र द्वारा मापी गई जो इंडिकेटेड वैल्यू तथा ट्रू वैल्यू के अंतर को माप की त्रुटियां कहते हैं। जो ट्रू वैल्यू, मान लो इसकी लंबाई, ये लाइन है, इसकी लंबाई हम किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से नापे, या अच्छे इंस्ट्रूमेंट से नापे क्या, जैसे मान लो इसकी डायमेंशन, हम एग्जैक्ट डायमेंशन मान लो 10 सेंटीमीटर है, खींचे नहीं, एग्जैक्ट डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है। अगर मान लो तुम इसकी डायमेंशन तुम मेजर कर रहे हो, अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, जैसे किसी वर्नियर कैलिपर से ही मेजर कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, 10.1001 आ रहा है। चलो 10.001 आ रहा है, 001 नहीं आ रहा है, 10.01 आ रहा है। तो क्या होगा, ट्रू वैल्यू से तुम्हारा क्या है, ट्रू वैल्यू तो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर आ रहा है, 10.01 जो मेजर, तो अलग है ना, एरर दे रहा है कुछ, तो यही एरर कहलाता है। अब देखिए बहुत तरह के एरर होते हैं। मापन की त्रुटियों के कारण आधार पर माप की त्रुटियों को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से एरर होते हैं, जैसे एरर तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में बस 2 ही एरर हैं। एक है रैंडम एरर, एक है आपका रैंडम एरर, और एक है आपका कंट्रोलेबल एरर। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ एरर के कितने टाइप होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण जो इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्वायरमेंटल एरर, रैंडम एरर, कंट्रोलेबल एरर, ट्रांसलेशन एरर। इन्वायरमेंटल एरर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसे एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर एरर के बारे में है, टाइप ऑफ एरर के बारे में आ सकता है, तो आप इन्वायरमेंट एरर ऐड कर सकते हो, ट्रांसलेशन एरर ऐड कर सकते हो। तो इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है, जैसे ये किसी इन्वायरमेंटल एरर मतलब किसी, अगर मान लो कहीं किसी जगह पे एक्सपेरिमेंट कर, जैसे मैं अभी जी की वैल्यू की बात कर रहा था, जी की वैल्यू अगर निकाल रहे हो, जैसे मान लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं किसी एक जगह आ रहा है, कहीं अलग अलग जगह अलग अलग जी की वैल्यू आ सकती है, अलग अलग जगह अलग अलग जी की वैल्यू आ सकती है, थोड़ी बहुत डिफरेंट आएगा। तो आपको इन्वायरमेंट एरर, मान लो कहीं आया जी की वैल्यू इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हो 9.8 आ रहा है, कहीं मेजर कर रहे हो 9.7 आ रहा है,
तो इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ रहा है, जगह का, स्थान का फ़र्क पड़ रहा है, स्थान का फ़र्क पड़ रहा है, प्लेस का फ़र्क पड़ रहा है, तो वही तो होता है इन्वायरमेंटल एरर। जैसे मान लो टेम्परेचर का, और जैसे मान लो किसी, मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर, क्या करते हो, पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे ही जी की वैल्यू निकालते हो, जी की वैल्यू निकालते हो। अगर मान लो तुम जी की वैल्यू किसी और टेम्परेचर पे, किसी और प्रेशर पे निकाल रहे हो, तो तुम्हारी वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो इफेक्ट पड़ा, टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, टेम्परेचर अचानक से घट गया। ये होता है इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंट के कारण जो एरर होती हैं। अब आते हैं तुम्हारा क्या, रैंडम एरर पे। रैंडम एरर और कंट्रोलेबल एरर, ये दोनों सिलेबस में है आपका। ठीक है, रैंडम एरर क्या होता है? नाम से लग रहा है कि रैंडम, रैंडम मतलब कभी भी, रैंडमली, अचानक से, अप्रत्याशित, अचानक से एरर हो जाता है। इसका पहले से तुम्हें पता नहीं रहता है, पूर्वानुमान नहीं तुम्हें पहले से तुम जानते नहीं हो, अचानक से एरर हो जाना। जैसे कैसे कैसे अचानक से हो सकता है? मान लो तुम चलो वर्नियर कैलिपर्स चला रहे हो, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग वीडियो देख लेना एक बार, क्योंकि बार बार उसका नाम, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट वही इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स ही हमारा। तो मान लो वर्नियर कैलिपर्स चला रहे हो, उस तरह उसके उसमें एक घुमाने वाला होता है, घुमा रहे हो, एक होता है घुमाने से, घुमाया जाता है उससे। मान लो तुम उसकी घुमा के तुम आगे पीछे उसमें वो स्केल को ले जा रहे हो, तो जब स्केल को ले जा रहे हो, मान लो अचानक से फ्रिक्शन बढ़ गया। फ्रिक्शन बढ़ गया मतलब क्या, अंदर डस्ट पार्टिकल रहे, या सफाई नहीं किए अच्छे से, या मतलब किसी कारणवश उसमें फ्रिक्शन अचानक से जनरेट हो गया, तो आपका जो मेन स्केल है, एक तो मेन स्केल होता है उसमें, और एक होता है रोड, ये स्केल आगे पीछे जा सकता है। जो मूवेबल स्केल होता है, जो मूवेबल स्केल होता है वो आपका सही से काम नहीं कर रहा है, तो एरर सही से देगा नहीं, रिजल्ट सही से नहीं देगा, मेजरमेंट सही से नहीं देगा, तो ये आपका रैंडम एरर हो गया, अचानक से फ्रिक्शन आ गया। और क्या हो सकता है? वाइब्रेशन हो सकता है। जैसे वाइब्रेशन क्या, जैसे मान लो मेजरमेंट कर रहे हो कहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट से कोई भी कुछ भी ऑब्जर्वेशन तुम ले रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, तो तुम क्या करो, अचानक से क्या होना, वाइब्रेशन आ जाना। वाइब्रेशन से क्या होता है, मशीनें हिलने लगेंगी, तो तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग बताना चाहिए वो रीडिंग नहीं बता रहा है, वो रीडिंग कुछ और बता रहा है, तो तुम्हारा ये भी हो गया, एक मैकेनिकल वाइब्रेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? और बैकलैश हो सकता है। बैकलैश क्या होता है? यंत्रों की चाल में बैकलैश होना। जैसे मान लो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो, जैसे आगे ले जा रहे हो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जैसे वर्नियर कैलिपर्स ही है, मूवेबल जो स्केल को आगे ले जा रहे हो, अचानक से कुछ गड़बड़ी होगी, पीछे आ गया थोड़ा सा मूवेबल स्केल, तो मेजरमेंट तुम्हारा गलती दे देगा, एरर गलत देगा, एरर ज़्यादा आएगा, मेजरमेंट गलत देगा। तो ये होता है तुम्हारा रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स क्या होता है? ये एक अप्रत्याशित एरर है जो कभी भी घट सकता है। लिख लीजिएगा आप लोग बना के, नहीं तो मैं नोट्स दे दूंगा आप लोगों को। अब आता है कंट्रोलेबल एरर। देखिए ये क्या एरर होते हैं। इसे कोई भी मापन यंत्र से जिन भी त्रुटियों को कम किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है, वे त्रुटियां कंट्रोलेबल एरर कहलाती। कंट्रोलेबल मतलब हमारे कंट्रोल में एरर। जैसे कोई भी एरर को, जैसे मान लो कोई मेजरिंग डिवाइस से तुम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो, तो तुम क्या करो, अगर मान लो वो मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई क्या कर रहा है, रीडिंग दे रहा है, या कोई बता रहा है, मेजरमेंट बता रहा है, अगर उसमें एरर आ रहा है, उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, उस एरर को कम कर सकते हो, तो वो क्या होगा, वो क्या करे, वो डिवाइस उसके एरर को कंट्रोल कर सकता है, तो कंट्रोल एरर कराता है। तो मापन यंत्र में जो भी जिन त्रुटियों को कम किया जा सकता है, किसी की सहायता से कम किया जा सकता है वो त्रुटियाँ,
कोई मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, उससे तुम मेजर कर रहे हो, और कोई और मापन यंत्र ले लिए, उससे तुम क्या करो, मेजरमेंट करके उसके एरर को कंट्रोल कर ले रहे हो। तो वो त्रुटियां जिसको कंट्रोल किया जा सकता है वो कंट्रोलेबल एरर कहलाती है। आगे बाकी कई त्रुटियां ऐसी जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जैसे यंत्र, मान लो कोई यंत्र सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हो, ट्रांसमिशन एरर हो जा रहा है। अगर मान लो कोई सिग्नल एक दूसरे से, आजकल सिग्नल से ही सब कुछ हो रहा है, कंप्यूटराइज हो गया है, एक सिग्नल दूसरी जगह सिग्नल जा रहा है, बिजली के तारों से जा रहा है या वोल्टेज ड्रॉप लाइन से जा रहा है, अचानक से ख़राब हो जा रहा है, तो उनको बना सकते हो, एरर को फिर से क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये होता है। ये हो गया आपका एरर के बारे में, ये दोनों एरर के बारे में आ गया। ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा और बचा है, मैं अगले लेक्चर पे देख लूँगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।